हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका पाठशाला वाई डेली वाइट्स में। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो 12th के बाद बच्चे दे सकते हैं। पता है कई बारी क्या होता है कि हम जो अपने सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ रहे होते हैं उसमें हमें जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, सीए, सीएस इस तरीके की चीजें करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो लोग हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। उसी सारी कड़ी में एक बहुत ही खास एग्जाम है जिसका नाम है ITEP, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस एग्जाम को अगर आप देते हो तो आपको मिलेगी कई सारी चीजें। जैसे कि क्या? तो हम इस पूरे सीरीज में बात करेंगे ITEP के बारे में, समझेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और इससे रिलेटेड इस एग्जाम को क्रैक करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आपका जो 12th है वो अगर आपका 2025 में हो चुका है और 2026 में होने वाला है, इन दोनों ही सूरत हाल में आप ITP का पेपर दे सकते हैं। कैसे? अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि और भी कोई चीज है या 2024 में आपका हो रखा है, आपने ड्रॉप ले रखा है और आपको लग रहा है कि आप कोई और एरिया है जहां एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो ITEP इज वन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज you have right now in your hand to explore. How is it a best opportunity? What makes it this a best opportunity is something we have to know. थोड़ा सा समझ लेते हैं ITP के बारे में। ITP एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। अब डुअल डिग्री प्रोग्राम कहने का मतलब क्या होता है कि आपको आपका बैचलर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको बीएड की डिग्री भी एक मिल जाएगी। मतलब अगर आप साइंस से हैं, आर्ट से हैं, सोशल साइंस से या कॉमर्स से हैं, जिस भी फील्ड से हैं, तो आपका BSc प्लस बीएड, BA प्लस बीएड या BCom प्लस बीएड, तो 2 डिग्री आपको मिलेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, जब आप एडमिशन लोगे उसके बाद। तो यानी कि आपको BSc प्लस बीएड दोनों की डिग्री एक साथ मिल जाएगी। और इससे होगा क्या कि ये स्कूल टीचर्स बनाए जाएंगे क्लास 6 से लेकर के 10th तक के। जो भी आप पेपर दोगे उसके बाद आपका एडमिशन होगा एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल स्टडी, पास आउट करोगे, उसके बाद 1-2 एग्जाम दोगे और 6 to 10 तक के टीचर्स आप बना दिए जाओगे। तो एक फील्ड है ITEP में, दैट इज साइंस। हम उसके बारे में समझेंगे। देखो, एक कुछ की हाईलाइट है, इट इज नॉट ओनली अबाउट साइंस, ये एक नॉर्मल सी चीज है। ड्यूरेशन ITEP किसी भी सब्जेक्ट का हो वो 4 साल का होगा, सिंस इट इज इंटीग्रेटेड। अब देखो इसमें डिग्री क्या मिलेगी, BSc बीएड की। अब यही चीज अगर आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, उनको क्या मिलेगा, BA बीएड या BCom बीएड, रहेगा वो 4 साल का ही। अब एक चीज और यहाँ पे समझने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को, कि BSc अगर आप नॉर्मली करोगे तो 3 साल इसमें आप लगाओगे, राइट? बीएड करोगे तो उसमें 2 साल लगाओगे, टोटल आपका लगा 5 साल। ठीक, टोटल 5 साल लगा। आपने BSc किया एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, फिर बीएड। हम हमेशा चाहेंगे कि आप बीएड करो बहुत अच्छी जगह से, आप DU से करो, आप BHU से करो, RI से करो, डेली वाइट्स को फॉलो करोगे, आपको हमेशा हर जगह ये सारी चीजों का मटेरियल मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट दैट। लेकिन वहां पे भी एक एंट्रेंस तुमने यहाँ दिया, एक एंट्रेंस तुमने यहाँ दिया, तुम्हें 2 एंट्रेंस देना है, 5 साल लगाना है। ठीक है, बट अगर ITEP देते हो, आफ्टर 12th ही ITEP दे सकते हो, और देने के ठीक बाद ही एक एंट्रेंस 4 साल, और वही करोगे जो तुम ये 5 साल के बाद कर पा रहे हो। तो सोच रहे हो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, कि एक एग्जाम में तुम BSc बीएड दोनों या BA बीएड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सरल सी है कि 12वीं का कोई भी बच्चा जिसने, अगर ITP साइंस की बात करें, तो 12वीं का कोई भी बच्चा जिसने साइंस स्ट्रीम से अपना 12th कंप्लीट किया है, बोर्ड्स के एग्जाम दे रखे हैं, वो ये एग्जाम दे सकता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हमेशा रहेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में है, बट जनरली हम लेके चलते हैं कि 55 to 60% लगभग हर यूनिवर्सिटी का रहता है। तो इतने मार्क्स पे भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। कोर सब्जेक्ट क्या रहेगा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज PCB, या फिर PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ में एडुकेशन। कैसे आएगा देखेंगे अभी। करियर पाथ, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी लेवल के आप टीचर कहे जाओगे, और इसको अप्रूव करता है NCTE। तो NCTE के वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। इसी सीरीज में आगे, आप इसी प्लेलिस्ट में आगे बढ़ोगे तो हम NCTE के वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, सिलेबस को भी कवर करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप देखना।
नाउ कमिंग टू एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम कैसे होते हैं, तो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी, ऑनलाइन, जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। ड्यूरेशन क्या है इसका? 2 hours 30 minutes, अगर शॉर्ट में हम बोले तो 150 minutes। ठीक है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 181। 181 प्रश्न आते हैं बच्चों, ध्यान देना। अटेम्प्ट आपको 160 ही करना होता है। 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सब छोड़ देना, यानी 21 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। चुनाव भी है आपके पास कि आप चुन सकते हैं आपको कौन से 160 करने हैं। ठीक है। तो कुछ सिलेबस सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहले तो है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे, जो तुम्हारा क्लास 2 का, तुम्हारा क्लास 12 का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स जो भी पेपर होगा वो। जनरल टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इतने बड़े बड़े नाम सोच करके देख करके डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सरल सा है। और फिर है एक टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको देख के तुम्हें हमेशा लगेगा कि अरे ये कौन सा नया सब्जेक्ट है। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लेवल पे हर बच्चे के लिए नया सब्जेक्ट है। तो यहीं पे अपॉर्चुनिटी है कि तुम इसको अच्छे से कर सकते हो। ये देखो, ये एक नोटिस है जो एनटीए की वेबसाइट से 2025 में जो एनटीए ने रिलीज किया है, उसी को हम देख रहे हैं। क्या है जिसमें कि सेक्शन 1 में आएगा 38 लैंग्वेजेस, 38 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज आपको चुनना है। उन्हीं दोनों लैंग्वेज से आपको आएंगे 23 प्रश्न। यानी लैंग्वेज 1 से आपको 23 प्रश्न आएंगे, लैंग्वेज 2 से आपको 23 प्रश्न आएंगे। पर करना कितना है आपको? मैक्सिमम 20 ही अटेम्प्ट करना है दोनों लैंग्वेज में। तो यानी सेक्शन ए में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मात्र 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। फिर आ गया आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि या तो आपका साइंस की बात करें तो पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगा। तो तीनों सब्जेक्ट से आपके 28 क्वेश्चन आएंगे, 28 फिजिक्स के, 28 केमिस्ट्री के, 28 मैथ के और 28 बायो के। तो जो आपका सब्जेक्ट है आप उसी अनुसार चुनोगे। इसमें करने कितने हैं? 25 करने हैं, मात्र 25 क्वेश्चन करने हैं तीनों सब्जेक्ट के। जो भी आप करोगे उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल डोमेन स्पेसिफिक में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। फिर आता है जनरल टेस्ट की बारी। जनरल टेस्ट में भी आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे, करने आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन है। और सेक्शन 4 विच इज अ मैंडेटरी। अब देखो, ये भी मैंडेटरी सेक्शन है, मैंडेटरी ये दोनों भी है। मैंडेटरी पे मत जाओ। मैंडेटरी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो, लैंग्वेज किसी का कुछ भी हो सकता है। कोई हिंदी संस्कृत चुन सकता है, कोई इंग्लिश हिंदी चुन सकता है, कोई बोडो और उड़िया चुन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या चुनते हैं। बट ये वाला जो सेक्शन है ये मैंडेटरी है। सेक्शन जो 3 है वो भी मैंडेटरी है। क्या कह रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन रहेंगे, करने आपको 20 क्वेश्चन है। टोटल 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 181। ठीक है। सब्जेक्ट आपको चॉइस 3 दी जाएगी, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। जिस भी आप सब्जेक्ट का हो, अगर आप बीए देना चाह रहे हो, बीएड करना चाह रहे हो, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से, सोशल साइंस बैकग्राउंड से आपको करना है, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री दे लो, या ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स दे लो। तो वो 3 सब्जेक्ट तुम्हारा अपना कॉम्बिनेशन है जो तुम रखना चाहो। ठीक है। एग्जाम्स हमेशा मल्टीपल शिफ्ट में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट नंबर, इन सब के ऊपर होता है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो, एक शॉर्ट सा बना के ले आई मैं कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं और अच्छे से। सब्जेक्ट क्या पूछ रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेजेस, जनरल टेस्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें 20 प्रश्न करने हैं, 23 पूछे जाएंगे और 20 हमें करने हैं अटेम्प्ट। लैंग्वेज में हमारा 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। इन दोनों में ही हमें 20 और 20 प्रश्न करने हैं। तो टोटल हमें यहाँ क्वेश्चन करना है 40, यहाँ करना है 20, अभी तक हो गया 60 क्वेश्चन। जनरल टेस्ट में हमें करना है 25 क्वेश्चन, तो 60 प्लस 25 ऐड कर लीजिए। डोमेन स्पेसिफिक में 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट के आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया हमारा 75 क्वेश्चन। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 160 क्वेश्चन आएंगे। अब जी, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है? तो एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, 1 क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2 नंबर होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होता है -1 का। ठीक है।
एक सही क्वेश्चन अगर होगा तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो वहीं अगर गलत होगा तो जो आया है उसमें से भी 1 नंबर घटा लिया जाएगा, 1 नंबर यहाँ पे घट जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो वेयर वी लर्न अबाउट ITEP कि ITEP क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और कितने साल का होता है, एग्जाम कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में जाना है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जानेंगे और ITEP के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत सारी पढ़ाई करते रहे। और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हो, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क योर क्वेरीज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प।